भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग एक गहन विश्लेषण। आपका सारांश एकदम सटीक है। ये अध्याय जीवन की अंतिम परीक्षा, मृत्यु की तैयारी का विज्ञान है। ये एक मैनुअल फॉर अ कॉन्शियस एग्जिट है। एक अध्याय का शीर्षक अक्षर ब्रह्म योग का गूढ़ अर्थ। अक्षर का शाब्दिक अर्थ है जिसका क्षर न हो, अर्थात अविनाशी, शाश्वत, अनचेंजिंग। ब्रह्म परम सत्य, द एब्सोल्यूट रियलिटी, सृष्टि का अंतिम स्रोत। योग जुड़ना, एक हो जाना। तो शीर्षक का पूरा अर्थ है उस अविनाशी परम सत्य से एक हो जाने का मार्ग। ये शीर्षक ही हमें बताता है कि ये अध्याय क्षण भंगुर संसार से ध्यान हटाकर उस शाश्वत तत्व पर केंद्रित करने की विधि सिखाएगा जो मृत्यु से परे है। 2 अर्जुन के 7 प्रश्न, एक साधक की संपूर्ण जिज्ञासा। अर्जुन के प्रश्न केवल एक योद्धा की जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गंभीर साधक के प्रश्न हैं जो पूरे सृष्टि के खाके या कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को समझना चाहता है। ब्रह्म क्या है? अल्टीमेट रियलिटी। अध्यात्म क्या है? द सेल्फ विद इन। कर्म क्या है? द लॉ ऑफ एक्शन। अधिभूत क्या है? द मटीरियल वर्ल्ड। अधिदैव क्या है? द कॉस्मिक डायटीज। अधियज्ञ कौन है? द लॉर्ड ऑफ ऑल एक्शंस। मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जाए? द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये प्रश्न दिखाते हैं कि अर्जुन केवल मोक्ष नहीं चाहता, वो पूरी प्रक्रिया को, पूरी सिस्टम को समझना चाहता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। भगवान के उत्तर, सृष्टि का आध्यात्मिक मानचित्र। भगवान केवल परिभाषाएं नहीं दे रहे, वे एक एकीकृत ढांचा प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्म द एब्सोल्यूट, ये परम अविनाशी तत्व है। ये वो पर्दा है जिस पर सृष्टि का चलचित्र चलता है। अध्यात्म द इंडिविजुअल सेल्फ, ये ब्रह्म का ही अंश है जो हर जीव में स्वभाव या आत्मा के रूप में मौजूद है। ये पर्दे पर मौजूद हर पात्र की अपनी चेतना है। अधिभूत द मटीरियल वर्ल्ड, ये नाशवान भौतिक संसार है, हमारा शरीर, प्रकृति, ये पर्दे पर दिखाई देने वाला चलचित्र है। अधिदैव द कॉस्मिक डायटीज, ये सृष्टि को चलाने वाली समष्टि चेतना या दैवीय शक्तियां हैं, जैसे सूर्य की शक्ति, मन की शक्ति। ये चलचित्र को चलाने वाले नियम या फिजिक्स या मेटाफिजिक्स और शक्तियां हैं। अधियज्ञ द लॉर्ड ऑफ एक्शन, स्वयं भगवान जो हर शरीर में साक्षी रूप में मौजूद हैं। वे ही हर कर्म के अंतिम भोक्ता और फलदाता हैं। वे उस चलचित्र के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं जो स्वयं भी एक पात्र के रूप में मौजूद हैं। गहरा विश्लेषण, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही परम सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। भगवान हमें टुकड़ों में देखने की बजाय पूरी तस्वीर को एक साथ देखना सिखा रहे हैं। अंतकाल की स्मृति का मनोविज्ञान। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। 8वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, ये मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहा है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना का नियम है। ये एक लॉ ऑफ साइकिक मोमेंटम है। हमारा मन एक नदी की तरह है। जीवन भर हमने अपनी चेतना की नदी को जिस दिशा में धन, परिवार, घृणा, प्रेम, भक्ति में बहाया है, अंत समय में वो उसी दिशा में पूरी शक्ति से बहेगी। मृत्यु के समय चेतना अत्यंत तीव्र हो जाती है और जीवन भर की आदतें, संस्कार और इच्छाएं सतह पर आ जाती हैं। सदा तद्भाव भावितः, ये श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अंतिम विचार कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि ये जीवन भर के अभ्यास का परिणाम है। आप परीक्षा के दिन अचानक टॉप नहीं कर सकते, उसके लिए साल भर पढ़ना पड़ता है। इसी तरह अंतकाल में भगवान को याद करने के लिए जीवन भर उनका स्मरण करना पड़ता है। भगवान का अचूक समाधान, कर्म और भक्ति का संतुलन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च। 8वां श्लोक। इसलिए तुम हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। ये गीता का सबसे व्यावहारिक और क्रांतिकारी उपदेशों में से एक है। भगवान अर्जुन से ये नहीं कहते कि युद्ध छोड़कर जंगल में जाकर मेरा भजन करो। वे कहते हैं एकीकरण तथा पलायन नहीं। अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरी कुशलता से करो, लेकिन अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर रखो। कैसे? हाथ से संसार का काम करो और हृदय से हरि का नाम लो। कर्म को पूजा बना दो। हर कार्य ये सोचकर करो कि मैं ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जब कर्म मेरे लिए की जगह प्रभु के लिए हो जाता है तो वो बंधन नहीं, बल्कि योग बन जाता है। मृत्यु के बाद के 2 मार्ग, प्रतीकात्मक अर्थ। भगवान द्वारा बताए गए शुक्ल उज्ज्वल और कृष्ण अंधकार मार्ग केवल मृत्यु के समय यानी दिन या रात, उत्तरायण या दक्षिणायन के बारे में नहीं है। इनका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। देवयान शुक्ल मार्ग, पाथ ऑफ लाइट, ये ज्ञान और वैराग्य का मार्ग है। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, ये सभी चेतना के प्रकाश के प्रतीक हैं। जिस योगी की चेतना ज्ञान से प्रकाशित होती है, जो आसक्ति से मुक्त होता है, वो इस मार्ग से जाकर ब्रह्म में लीन हो जाता है और वापस नहीं लौटता। पितृयान कृष्ण मार्ग, पाथ ऑफ स्मोक, ये सकाम कर्म और आसक्ति का मार्ग है। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, ये सभी चेतना के अंधकार, अज्ञान के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति पुण्य कर्म तो करता है, लेकिन फलों की इच्छा यानी स्वर्ग आदि से बंधा होता है, वो इस मार्ग
से चंद्रलोक जैसे भोग लोकों में जाता है और पुण्य क्षीण होने पर वापस पृथ्वी पर जन्म लेता है। गहरी सीख, असली योगी इन मार्गों की चिंता नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि यदि वो भगवान से जुड़ा है कारण, तो परिणाम यानी सही मार्ग स्वतः ही सुनिश्चित हो जाएगा। वो गंतव्य पर ध्यान केंद्रित करता है, रास्तों के नक्शे पर नहीं। निष्कर्ष, अध्याय 8 का सार तत्व। ये अध्याय मृत्यु के भय को समाप्त कर उसे जीवन के परम उत्सव में बदलने की कला सिखाता है। जीवन एक तैयारी है। आपका पूरा जीवन आपके मृत्यु के क्षण की तैयारी है। हर दिन, हर कर्म, हर विचार आपके अंतिम विचार को आकार दे रहा है। भक्ति सबसे सुलभ मार्ग है। जहाँ ज्ञानी और योगी कठिन साधना करते हैं, वहीं भगवान भक्त के लिए स्वयं को सुलभ यानी इजी टू अटेन बताते हैं। केवल अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण यही भक्ति का राजमार्ग है। मृत्यु अंत नहीं, रूपांतरण है। मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। ये केवल एक वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया है। आप कहाँ जाएंगे ये इस पर निर्भर करता है कि वस्त्र बदलते समय आपकी चेतना कहाँ केंद्रित थी। ओम का रहस्य, भगवान बताते हैं कि ओम एकाक्षर ब्रह्म है। अंत समय में ओम का उच्चारण करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने वाला परम गति को प्राप्त होता है। आम भाषा में कहें तो अध्याय 8 हमें सिखाता है कि कैसे मरना है। ये सीखने के लिए हमें कैसे जीना है ये सीखना होगा, और जीने की सबसे उत्तम कला है अपने सभी कर्म करते हुए अपने मन को निरंतर उस परम शक्ति से जोड़े रखना जो हम सबका असली घर है।